नमस्कार मित्रों, और सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल जो आपका ही चैनल है मैं भारत हूँ पर स्वागत है। आज इस कड़ी में आगे की यात्रा में 25वां भाग ब्रह्मांड और भारत का टूट संबंध, एक ही महायोजना के दो भाग ब्रह्मांडीय और स्थलीय सृष्टि। आज इसके बारे में जानेंगे और इसकी यात्रा करेंगे। उम्मीद है आप लोग यात्रा का आनंद ले रहे होंगे। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम सृष्टि के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि पूरा अस्तित्व मात्र संयोग नहीं बल्कि एक महायोजना का सुव्यवस्थित विस्तार है। यह महायोजना दो आयामों में प्रकट होती है, ब्रह्मांडीय सृष्टि और स्थलीय सृष्टि। दोनों अलग दिखते अवश्य पर वास्तव में एक ही ईश्वरीय ताने बाने के पूरक भाग हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, उनमें प्राण फूंकता है, वैसे ही परब्रह्म ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मांडीय सृष्टि और स्थलीय सृष्टि का एक ही महायोजना के दो पहलू हैं, जैसे दो हाथ जो मिलकर एक कार्य पूरा करते हैं। यह कोई भिन्नता नहीं बल्कि एक ही सत्य की दो अभिव्यक्तियां हैं। परब्रह्म की योजना एक ही स्रोत है। सृष्टि का आदि कारण क्या है? निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म है जिसने अपनी इच्छा शक्ति यानी आदि शक्ति के माध्यम से इस विशाल योजना को रचा। ब्रह्मांडीय सृष्टि अनंत तारे, अनंत आकाश, तारे, ग्रह, नक्षत्रों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांडीय सृष्टि में के अंतर्गत ये सब आते हैं जो कि अनंत आकाश है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब ब्रह्मांडीय सृष्टि में आते हैं। स्थलीय सृष्टि में क्या आते हैं? पृथ्वी, जीव जंतु, मनुष्य और प्रकृति का विकास। दोनों एक ही स्रोत से निकली धाराएं हैं, जैसे एक ही सूर्य की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं। ब्रह्मांडीय सृष्टि के बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मांडीय सृष्टि क्या है? ब्रह्मांडीय सृष्टि वह है जहां समय और स्थान की असीमित परिधि में अनंत आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा अपनी अपनी गति से संचालित होते हैं। यह वह भाग है जिसमें अनंत आकाश, ग्रहों की परिक्रमा और तारों का जन्म शामिल है। नक्षत्र मंडल क्या है? ऋषियों ने इन्हें देवताओं का निवास स्थान माना है। ऋषियों ने अपनी तपस्या के तपोबल के बल पर यह जाना कि नक्षत्र मंडल है वही देवताओं का निवास स्थान है। ग्रहों की गति, ज्योतिष शास्त्र में इनका मानव जीवन पर प्रभाव बताया गया है। ग्रह नक्षत्रों की का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। सूर्य चंद्र दिन और रात ऋतुओं के चक्र का नियंत्रण करता है। इस विशालता में भी एक नियम और संतुलन है, जैसे नृत्य में हर कदम के थिरकन। ईश्वरीय योजना के विस्तार। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि प्रारंभ में न अस्तित्व था न अनस्तित्व, केवल एक तत्व था जो कि सब कुछ समेटे हुए था। एक बिंदु था, एकमात्र बिंदु था। उसी ऊर्जा का प्रस्फुटन हुआ और ब्रह्मांडीय जाल का निर्माण हुआ। समरसता और नियमबद्धता, ग्रहों की गति, नक्षत्रों का चक्र, ऋतुओं का आवर्तन इस महायोजना की सुव्यवस्थितता को दर्शाते हैं। सूर्य हर दिन उदय अस्त होता है, चंद्रमा कला बदलता है, आकाश गंगाएं अपनी धुरी पर घूमती है। यह सब अनंत नियमबद्धता का परिचायक है। मानव के लिए प्रेरणा। इस ब्रह्मांडीय सृष्टि से मानव को यह संदेश मिलता है कि मानव का आधार संतुलन और अनुशासन है। यदि ब्रह्मांड अपने नियमों से विचलित हो जाए तो सृष्टि अस्थिर हो जाएगी, हो सकता है विनाश भी हो जाए। स्थलीय सृष्टि क्या है? स्थलीय सृष्टि वह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, जैसे धरती, नदियां, पर्वत, वनस्पतियां, जीव जंतु और मनुष्य। यह वह भाग है जहाँ पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संयोग से जीवन का निर्माण होता है। पर्वत, नदियां, भारत की पवित्र भूगोल संरचना, वनस्पति, प्राणी, जीवन की विविधता, मनुष्य चेतना का सर्वोत्तम विकास। इस सृष्टि में ब्रह्मांड का सूक्ष्म नियम कार्य करते हैं, जैसे शरीर में धड़कन। जीवन का आधार क्या है? पृथ्वी पर जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, ये पांच महाभूत जीवन की नींव है। ऋग्वेद, अथर्ववेद में पृथ्वी को माता और आकाश को पिता कहा गया, जो जीवन को संरक्षण और दिशा प्रदान करते हैं। प्रकृति की पवित्रता। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां केवल भौगोलिक प्रवाह नहीं बल्कि धात्विक ऊर्जा की धाराएं हैं। हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास माना गया है। वन, पशु, पक्षी, आदित्यों का चक्र इस स्थलीय सृष्टि को एक जीवन परिवार का रूप देते हैं। मानव की भूमिका। स्थलीय सृष्टि में मनुष्य केवल उपभोग करता नहीं बल्कि पालन करता और संरक्षक भी है।
यदि वो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है तो समस्त जीवन चक्र प्रभावित होता है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों ने पृथ्वी सूक्त में कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी हमारी माता और हम उसके पुत्र हैं। दोनों का अद्भुत समन्वय है। ब्रह्मांडीय स्थलीय सृष्टि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे इस प्रकार जुड़ी है कि चंद्रमा का प्रभाव समुद्र की लहरों मनुष्य के मन पर पड़ता है। सूर्य का ऊर्जा पेड़ पौधों को जीवन, भोजन जीवन के लिए आधार है। नक्षत्रों की स्थिति मानव जीवन घटनाओं पर प्रभाव डालता है। जैसे कि सागर और उसकी लहरें अलग नहीं हो सकती, वैसे ये दोनों सृष्टि अलग नहीं है। ये एक ही महायोजना का रहस्य है। ब्रह्मांडीय स्थलीय सृष्टि को अलग अलग देखने पर विभिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ये एक ही महायोजना के दो आयाम है। सूक्ष्म और स्थूल का संबंध क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जीवन को जन्म देती है। स्थलीय जीवन अपने कर्मों चेतना द्वारा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संवाद करता है। एकता का दर्शन उपनिषदों में कहा गया था, पिंड तथा ब्रह्मांड, जो कुछ इस सूक्ष्म शरीर पिंड में है वही व्यापक ब्रह्मांड में भी है। इस प्रकार मनुष्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड तीनों एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। संतुलन का संदेश, यदि ब्रह्मांडीय सृष्टि अनुशासन का प्रतीक है तो स्थलीय सृष्टि संबंध और संरक्षण का प्रतीक है। दोनों का सामंजस्य ही जीवन को दिव्यता प्रदान करता है। भारत की विशेष भूमिका, इस महायोजना में भारत को कर्म भूमि का स्थान दिया गया है, एक भूमि का स्थान दिया गया है। तपस्या ज्ञान का केंद्र भारत। ऋषि मुनि ने ब्रह्मांड के रहस्य को जाने, अपने तपस्या करके तपोबल के से उन्होंने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य, काफी रहस्य जाने, बाद में उन्होंने किताबों में अंकित किया। अवतार भूमि, यह अवतार भूमि है, दिव्य शक्तियों का पृथ्वी पर अवतरण है। विष्णु 9 बार जन्म ले चुके हैं, 10 आने वाले हैं और भी लेते रहते हैं, देवियां लेते रहती है। ये अवतार भूमि है। धर्म का संरक्षण, सत्य न्याय की स्थापना का दायित्व। भारत इस महायोजना का हृदय स्थल है, जहां ब्रह्मांड और पृथ्वी का सीधा संबंध होता है। मानव जीवन में क्या संदेश है? इस ज्ञान से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। एकत्व की भावना, हम ब्रह्मांड का अंग है, अलग नहीं। कर्म का महत्व, हमारे कार्रवाई का संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। दायित्व बोध, इस सृष्टि के संरक्षण की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष क्या निकलता है? ये एक ही महायोजना के 2 भाग है। हम ये समझाते हैं कि चाहे हम तारों के धोखे देखें या अपनी धरती की ओर, दोनों ही एक ही परम तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। ब्रह्मांडीय सृष्टि हमें अनुशासन, अनंतता का बोध कराती है, जबकि स्थलीय सृष्टि हमें संवेदनशीलता और संरक्षण का संदेश देती है। दोनों मिलकर मनुष्य को यह प्रेरणा देते हैं कि वह न केवल अपने भीतर दिव्यता खोजे, बल्कि अपने बाहर की प्रकृति या ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करे। ब्रह्मांडीय स्थलीय सृष्टि एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं हैं, जो अलग दिशाओं में फैली है, पर जड़ एक ही है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारा जीवन विस्तार और गहराई से भर जाता है। आइए इस महायोजना के सहभागी बने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो मित्रों, ये यात्रा आज यहीं तक। उम्मीद है यात्रा में आप बहुत आनंद ले रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो आप हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूं को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आप लोग कंजूसी ना करें सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उत्साह बढ़ता है और अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।